साथियों, मुल्क के अंदर तेल और गैस की कमी के बीच हुकूमत ने एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा फैसला लिया है। वो ये है कि आपके घरों में जो मिट्टी का तेल कई सालों तक गायब रहा, जो गांव देहात में आम तौर पर खाना बनाने, आग जलाने या रोशनी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, वो मिट्टी का तेल आपके घरों में वापस लौट रहा है। और इस बार तरीकाकार ज़रा मुख्तलिफ है। पिछले कवानीन बहुत सख्त थे, उसमें थोड़ी तब्दीली की गई है, नरमी बरती गई है और अब आपके घरों में जो मिट्टी का तेल पहुंचेगा पेट्रोल पंप्स के ज़रिए, लेकिन एक मुनासिब मकदार उसकी होगी। और भारत सरकार ने जो फैसला लिया, मैं ज़रा उसकी तशरीह करके आपको सुना दूं। जो ऑर्डर है सरकार का, जो गैजेट नोटिफिकेशन है, वो सामने आ चुका है। एक तो भारत के अंदर घरेलू ईंधन की कमी काफ़ी ज़्यादा महसूस की गई है, तो इससे सरकार निपटना चाह रही है। एक तो वो है, अब तेल मिट्टी का बड़ी आसानी से मिले, केरोसिन ऑयल मिले, इसके लिए इसकी दस्तयाबी, इसकी अवेलेबिलिटी बड़ी आसान हो, इसके लिए ऐलान किया। 29 मार्च को जो सरकारी नोटिफिकेशन जारी हुआ, उसके मुताबिक वजारत पेट्रोलियम और कुदरती गैस, मिनिस्ट्री ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस या पेट्रोलियम की मिनिस्ट्री, 21 स्टेट्स, 21 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में अवामी तकसीम के निज़ाम को बेहतर बनाने के लिए सुपीरियर कैरोसिन ऑयल की 60 दिन के लिए इसकी आर्जी तौर पर फराहम होगी इजाज़त दे दी है। और ये बहाली आर्जी तौर पर है, लेकिन मकसद ये है कि आम लोग खाना बना सकें, रोशनी जैसे बुनियादी इस्तेमाल के लिए ईंधन की कमी का सामना न करना पड़े। तो एक तो ये इसकी तस्दीक भी है कि एलपीजी या तेल की कमी है, और इस दायरे में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, गुजरात जैसे शहर भी शामिल कर दिए गए हैं कि मिट्टी का तेल वहाँ पर भी दिया जाएगा। नए इंतज़ाम के तहत सरकारी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के ज़ेरे इंतज़ाम जो पेट्रोल पंप्स हैं, उनको मिट्टी के तेल को ज़ख़ीरा करने, फ़रोख्त करने की इजाज़त दी गई है। हर जो चुना हुआ आउटलेट होगा जहां 5,000 लीटर तक ज़्यादा से ज़्यादा मट्टी का तेल रखा जा सकेगा, जबकि हर ज़िले में सिर्फ 2 पेट्रोल पंपों को इसके मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि सप्लाई मुनज़्ज़म और कंट्रोल में रहे। सरकार ने सप्लाई चेन को तेज़ करने के लिए स्टोरेज, नकलो हमल और तकसीम से मुतल्लिक जो बाज़ लाइसेंसिंग जवाबित है, लाइसेंस बनाने में जो लोगों को मुश्किल थी, उसमें भी नरमी बरत दी है, क्राइटेरिया थोड़ा सा फिक्स कर दिया है। मिट्टी के तेल का इस्तेमाल सिर्फ घरेलू ज़रूरत के लिए होगा, खाना पकाने के लिए, रोशनी तक महदूद रखा जाएगा। इसके अलावा कहीं इसका गलत इस्तेमाल या गैरकानूनी इस्तेमाल नहीं होगा। इसमें ईंधन में मिलावट ना हो, इस बात को यकीनी बनाने के लिए कंपनियों को कहा गया है कि जो आपने चुने हुए आउटलेट्स हैं उनको जिम्मेदारी दें, और पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन की हिफाजत के जो रहनुमा असूल हैं, गाइडलाइंस है, उस पर अमल किया जाएगा। आपको याद होगा कि भारत में मिट्टी के तेल पर मुकम्मल पाबंदी नहीं थी, लेकिन 2015 में एलपीजी और बिजली बढ़ाई गई, इजाफा किया गया, कई स्कीमें ऐलान हुई, तो सरकार ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या अवामी तकसीमकारी के ज़रिए सब्सिडी वाला जो मिट्टी का तेल था, जो 5, 10, 3, 2 किलोमीटर जो आपको लीटर्स मिला करता था राशन कार्ड पर, वो उस वक्त इसकी सप्लाई कम कर दी थी सरकार ने 2015 के बाद, क्योंकि बिजली और गैस में इजाफा हुआ था। और कई स्टेट्स ने खुद को कैरोसिन फ्री भी बना दिया, कहा कि हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं। तो मौजूदा जब इसके परेशानी है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तकरीबन 20% सप्लाई जिस इलाके से आती है, वो एरिया जब बंद हुआ तो सरकार को इस बात का एहसास हुआ, देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। तो अब मिट्टी का तेल आपके घरों में वापस पहुंचेगा पेट्रोल पंप्स के ज़रिए। किन किन को कैसे मिलेगा, अभी आगे स्टेट्स डिसाइड करेंगे। फिलहाल मरकज़ी सरकार ने यह फैसला ले लिया है, अगले 60 दिनों तक जो सप्लाई रोकी गई थी, वो मिट्टी के तेल की आर्जी तौर पर बहाली भी, और इसकी जो वाफिर मकदार में मौजूदगी हो, इसकी अवेलेबिलिटी हो पेट्रोल पंप्स पर, वो भी फिक्स कर दी है। साथ साथ लाइसेंसिंग रूल्स हैं, जो जो इसको बेच सकेंगे उनके लिए थोड़ी सी नरमी पहले से कर दी गई है, जो अब स्टेट गवर्नमेंट बताएगी कि वो नरमियाँ क्या क्या है।